वेलकम टू दिस चैनल। मैं सेल्फ डॉक्टर टी एन देवनाथ, डॉक्टर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एमबीबीएस डॉक्टर कितना कमाते हैं, क्योंकि एक व्यूअर्स ने कमेंट किए हैं कि सर ये बताइए कि हम एमबीबीएस होने के बाद कितना पैसा कमा सकते हैं। तो इस चैनल में जो आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जानना चाहिए कि आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो कितना पैसा कमा सकते हैं। एक गलतफहमी है, हम पहले बता दे रहे हैं, एक गलतफहमी है कि डॉक्टर है तो बहुत पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं है। बहुत नंबर्स जो होता है ना, जो बहुत पैसा कमाते हैं, उस डॉक्टर्स का नंबर बहुत कम होता है। और ये मत सोचिए कि आप एमबीबीएस कर लिए इसके बाद आप करोड़पति बन जाएंगे। ये चांसेस अभी फ़िलहाल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। पहले एक ज़माना था जहाँ पे एमबीबीएस ही सब कुछ था। तो इसमें क्या होता था, लोग बहुत पैसा कमाते थे, डॉक्टर्स नंबर कम थे, आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलता था। लेकिन अभी क्या है, अभी एमबीबीएस का ज़माना नहीं रहा। अभी जो है, अभी आपका स्पेशलिस्ट जो बनते हैं जो पीजी करने के बाद एमडीएमएस बनता है, उनका भी ज़माना ख़त्म होने जा रहा है। क्योंकि अभी सुपर स्पेशलिटी आ रहा है, सुपर स्पेशलिटी। क्योंकि किसको क्या चाहिए, आपको एमडी मेडिसिन का डॉक्टर नहीं दिखाना चाहिए। आपको क्या दिखाना है, आपको नेफ्रोलॉजिस्ट दिखाना है, आपको न्यूरोलॉजिस्ट दिखाना है, आपको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट दिखाना है। आपका एसिडिटी प्रॉब्लम है ना, आप जनरल फिजिशियन या फिर कोई एमडी मेडिसिन से आजकल नहीं दिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम इसको दिखाएंगे जो इस सब्जेक्ट में सुपर स्पेशलिस्ट है। चाहे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हो, आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, तो लोग चाहते हैं कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाए, राइट। आपको कोई बहुत बड़ा हार्ट का ऑपरेशन है तो आपको चाहिए कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन चाहिए। तो सबका अलग अलग सुपर स्पेशलिटी बन गए। तो अभी अगर आप सोच रहे हैं कि आप एमबीबीएस करके बहुत पैसा कमा लेंगे, फिलहाल ये स्कोप धीरे धीरे कम होते जा रहा है। फिर भी अगर एमबीबीएस आप कर लिए हैं, इसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करने का क्षमता है, आपको बिजनेस करने का स्ट्रेटेजी है, वो अलग चीज़ है। आप अगर सिंपल एमबीबीएस हो के पैसा कमाना चाहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आप इसमें बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो अलग बात है, क्योंकि बिजनेस का जो पैसा होता है वो अनलिमिटेड होता है। बीइंग ए डॉक्टर, आप मैक्सिमम डॉक्टर्स क्या होता है, सैलरीड पर्सन होता है, हर महीने उनको तनख्वाह आते हैं। तो हर महीने आपको एमबीबीएस अगर होंगे तो अब देख लीजिए, आपका स्टेट में देख लीजिए कितना मिलता है, आप हार्डली 70-80,000 मिलेगा। और अगर गवर्नमेंट जॉब में आप जाते हैं, बहुत ओल्ड एज एक्सपीरियंस हो जाते हैं, आप 15-20 साल बिता देते हैं, तब आपका सैलरी हो सकता है 1,00,000-1,50,000 हो, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद जो आपका कमाई होगा वो आपका मेहनत के ऊपर होगा, आपका दम पे होगा, आपका कितना नॉलेज है और आप कितना सोसाइटी को दे पा रहे हैं। जो हम लोग प्राइवेट प्रैक्टिस हो या जो भी हम लोग बोलते हैं, इसके थ्रू हम लोग करते हैं। तो डॉक्टर्स मेनली जो प्राइवेट प्रैक्टिस होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि सैलरी जो होता है वो बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर से आप किसी का ज़िंदगी बचा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बहुत हाई सैलरी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि आप एमबीबीएस बन जाएंगे और सैलरी के पैसे से आप करोड़पति बन जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। ये धीरे धीरे इसका जो ट्रेंड है वो ख़त्म हो रहा है। तो आपको अपना सेटअप करना होगा। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पैसा ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स के पास है। डॉक्टर्स क्या है, आजकल डॉक्टर्स तो कॉरपोरेट के अंडर आ गए। क्या है, कोई कॉरपोरेट का हॉस्पिटल खड़ा कर दिए, उसी हॉस्पिटल में आप मेहनत कर रहे हैं। पैसा आपको कितना पैसा दे रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन जो कॉरपोरेट है, जिसका हॉस्पिटल है, बहुत नामी हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें वो खुद डॉक्टर्स नहीं होते हैं। मैक्सिमम जगह में क्या होता है, जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं, कॉरपोरेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें वो खुद डॉक्टर्स नहीं होते। वहाँ पे डॉक्टर्स को काम करवाया जाता है। एक चीज़ मान के चलिए, जब तक आप किसी के अंडर में काम करेंगे ना, आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। आपको अगर पैसा कमाना है तो आपके अंडर में लोगों को काम करवाना होगा। तो क्या है, आपको अगर बिजनेस स्ट्रेटेजी आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आप लाखों करोड़ों इनकम कर सकते हैं। लेकिन बीइंग ए डॉक्टर्स अगर आप मानेंगे, क्योंकि बोलते हैं डॉक्टर्स तो सोशल सर्विस करने के लिए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का मौका तो नहीं मिलेगा बीइंग ए डॉक्टर। लेकिन अब अगर आपके पास बिजनेस एप्टीट्यूड है, आप जानते हैं कैसे बिजनेस करना, तो आप करोड़ों पैसा कमा सकते हैं। तो इसीलिए अभी अगर आप सोच रहे हैं कि आप एमबीबीएस कर लिए, इसके बाद ही पैसा कमाने का धंधा में लगेंगे, तो शायद आपको बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं मिलेगा। अगर आपको बीइंग ए डॉक्टर बहुत पैसा कमाना है तो एटलीस्ट आपको
आज का दिन में स्पेशलिस्ट तो बनना ही है और कोशिश करना है सुपर स्पेशलिस्ट बनने का। अगर आप सुपर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं देन आप सोच सकते हैं कि आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि अभी देखिए अभी रेडियोलॉजिस्ट ऐसा एक सब्जेक्ट होता है जो बहुत ही डिमांडिंग है अभी सब्जेक्ट है। रेडियोलॉजिस्ट जो होता है उनको बहुत ज़्यादा सैलरी दिया जाता है। आप बाकी जितना है सुपर स्पेशलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सैलरी मिलता है, अच्छा खासा सैलरी मिलता है। लेकिन बीइंग MBBS आप जहाँ पे भी जाइए आप 1-1.5 लाख से ज़्यादा सैलरी आपको कोई पे भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको 1-1.5 लाख मिल रहे तो साल में आपको कितना पैसा मिल रहा है, इसमें आपको इनकम टैक्स भी जाएगा, दूसरा टैक्स भी जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा वो आपको देखना है। इसीलिए अगर आप बोल रहे हैं कि आप MBBS होने के बाद कितना पैसा कमा सकते हैं तो आप खुद सोच लीजिए। आप MBBS होने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कितना टाइम आप दे पाते हैं, उसी के बेसिस में आपका जो इनकम होगा वो जनरेट होगा, वो डिसाइड होगा। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि MBBS होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है, MBBS होने के बाद आपके साथ में एक डॉक्टर्स डिग्री लगेगा, एक डिग्निटी होगा आपका, आप सोसाइटी में थोड़ा अच्छे से जी पाएंगे। जीने खाने का लायक जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा, चाहे वो इंडिया का कोई भी कोना में आप रहेंगे। MBBS का यही खासियत है, कोई भी इंडिया का कोई भी कोना में आप रहेंगे तो वहाँ पे आपको खाने पीने और जीने के लिए कभी सोचना नहीं पड़ेगा। आप जब तक आप जिंदा है तब तक आप पैसा कमा सकते हैं। ये बहुत बड़ा खासियत है MBBS का, जिसके लिए MBBS के लेके इतना सारा क्रेज आप देखे होंगे। जो नीट UG देके आप नीट UG क्रैक करके अभी MBBS में एडमिशन ले रहे हैं तो आप सोच सकते हैं जो कंपटीशन कितना बड़ा है। सब लोग MBBS करना चाहते हैं, कोई जो बाकी ब्रांचेस है इसमें जाना नहीं चाहते हैं। अगर कुछ MBBS नहीं मिलता है देन सेकंड ऑप्शन में वो रखते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन हमेशा मैक्सिमम लोगों का MBBS ही होता है, क्योंकि इसका जो प्रोस्पेक्टस है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि आप MBBS बन गए इसके बाद आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ होता है। आप PG कर लीजिए, आप कॉलेज में ट्यूटरशिप ले लीजिए, आप PG करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बन जाइए। बहुत सारा स्कोप है वहाँ पे। आप एक अपना भी हॉस्पिटल खुल सकते हैं। तो डेफिनेटली इसके लिए बहुत सारा स्कोप्स होता है MBBS के लिए, जिसके चलते MBBS का इतना सारा क्रेज़ है। और आप भी क्रेज़ होंगे, डेफिनेटली बहुत मेहनत किए होंगे, इसलिए आपको नीट UG के थ्रू आपको MBBS में एडमिशन मिल रहा है, चाहे वो कोई भी कॉलेज में एडमिशन मिला हो। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा कॉलेज से आप पढ़ाई करेंगे तभी आप पैसा कमाएंगे, तभी आपका नाम और बहुत अच्छा डॉक्टर्स बनेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत सारा डॉक्टर्स होता है जो पेरिफेरल कॉलेज से आते हैं लेकिन बहुत नाम कमा जाते हैं। लेकिन ऐसा भी बहुत सारा डॉक्टर्स होता है जो कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट से पास होके आते हैं, लेकिन इसका नाम और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है सोसाइटी में। तो इसीलिए अगर आपको बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहे, सेंट्रल कॉलेज नहीं मिल रहे, पेरिफेरल कॉलेज में है आप, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आपके अंदर जो जुनून है उसको निकालिए। आप देखेंगे आपका नाम छा जाएगा, आप पूरा आपका लोकेलिटी में, पूरा एरिया में आप छा जाएंगे। और अगर आपको इंटरनेशनल नेम फेम चाहिए तो आपको अभी का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से तो MD DM ये सब आपको करना होगा, तब आपको नेशनल इंटरनेशनल फेम मिल सकता है। तो फिलहाल इनकम के लिए आप मत सोचिए। आप MBBS में आ गए तो खाने पीने का कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, और पैसा तो आप कमा ही लेंगे, जितना आपको औकात है इतना आपका पैसा कमा सकते हैं। पैसा देखिए बहुत ज़्यादा है। देखिए पैसा हर कोई कमाते हैं, लेकिन पैसा कमाने का एक अलग अलग तरीका होते हैं। बीइंग ए डॉक्टर्स आपको पैसा कमाने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि आप सर्विस दे के पैसा कमा रहे हैं, लोगों को भला करके पैसा कमा रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि होता है। तो इसीलिए आप बिल्कुल मत घबराइए। अगर आप MBBS ले रहे हैं पैसा के लिए मत सोचिए, आपका ज़िंदगी में पैसा का बहुत ज़्यादा कमी नहीं होगा, आप अपना ज़िंदगी आराम से सुकून से जी सकते हैं। थैंक यू सो मच।